जानना चाहते हो किताबें ब्लैक एंड वाइट क्यों होती है? क्योंकि ये वो उस माँ की तरह होती है जो अपने एक बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी कुर्बान कर लेती है। ये ब्लैक एंड वाइट किताबें अपना रंग उसको देती है जिस इंसान ने उसको दिल से जुड़ जाता है। ये किताबें कभी ना कभी इंसान को मुश्किलों से बाहर जरूर निकालती है। जिस तरह से अगर तुम्हारे पीछे कोई गुंडा या दुश्मन लग जाए तो तुम्हारा कुत्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने मालिक को मुश्किलों से निकालता है, उसी तरह किताबें भी अपनी वफादारी के धर्म को निभाना अच्छी तरह जानती है। जब तुम्हारी रियल लाइफ में कोई अगर बहुत बड़ी मुश्किलात आ जाती है तो किताबों का ज्ञान ही हमें वहां से निकलने की प्रेरणा देते हैं। किताब जितना वफादार दोस्त कोई नहीं होता। उसके पेज कितने भी फाड़ो, उसको कहीं पर भी रख दो, लेकिन उसके मन में यह नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ती, वो ज्ञान देती रहती है जब तक कि लेने वाले का दिल हरा ना हो जाए, जब तक कि उसको किताबों की बाहों में नींद ना आ जाए। लेकिन आज किताबों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। किताबें के पेज में पेंसिल से मार्किंग की जगह मोबाइल पर उंगलियां चलती है। जो किताब आज भी दबी हुई आवाज में बोलती है कि तू इतना बदल गया है। जिन किताबों से, जिन पन्नों से इतिहास के कई महान किस्सों की ऐसी ताजी खुशबू आती है कि मानो कल की ही बात हो। कई आविष्कार के समीकरण छुपे हुए हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन दिल की बहुत सच्ची है। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसके इशारे तुम्हें हमेशा सही रास्ते ही दिखाते हैं। वो बेजुबान तो होती है लेकिन उसका दिल तुम्हारे तरह काला नहीं होता। उसके पन्नों में एक बार जो लिख गया वो तब भी उसके दिल से नहीं मिटेगा जब शायद तुम भी इस दुनिया से मिट जाओगे। ताजुब की बात तो यह है कि किताबों में जगह बनाने के लिए किताबों से दोस्ती करनी पड़ती है। अब मेरे कई भाई सोचेंगे कि आइंस्टाइन तो नहीं गया स्कूल। कहना सही है आपका। स्कूल ना जाने का मतलब यह नहीं कि आइंस्टाइन ने किताबें नहीं पढ़ी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो पढ़ी सुइयों से किताबें उधार मांग के लाते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके किताबों के प्यार ने उनको भारत का संविधान लिखने की काबिल बना दिया। आज किताबों की जगह पीडीएफ ने ले ली है। मत करो किताबों के साथ अन्याय। इतिहास में कोई पीडीएफ नहीं था तो क्या लोगों ने ज्ञान हासिल नहीं किया? जरा सोचो इस इंसान के बारे में जिसकी रोजी रोटी सिर्फ किताबों बेचने से ही चलती है। वो रोजी रोटी नहीं, तुम्हारे जिंदगी में वो तुम्हारी जिंदगी बेच रहा है। उस जिंदगी को बर्बाद मत होने दो। किताबों की आवाज को पहचानो, कभी दिल लगा कर देखो, तब देखना किताब तुम्हारा पूरी रात भर कैसे साथ निभाती है। महान इंसानों का रहस्य है किताबें। तुम्हारी सफलता की एकमात्र उम्मीद है किताबें। अब भी अगर इग्नोर करोगे तो जिस तरह किताब कभी दबी हुई तुम्हारे वेट कर रही है, उसी तरह तुम भी कभी अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे होंगे। जस्ट स्टडी, लेट नहीं तो तुम हाथ बढ़ाओ किताबों की तरफ। उसका मन साफ है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। जब तुम दोनों एक हो जाओगे तब तुम दोनों किसी का भी मुकाबला कर सकते हो। जिस किताब को पढ़ते हुए तुम्हें नींद आ रही है, क्या उसको लिखने वाला एलियन था? लिखी ना किसी ने तो ये किताब। बहाने बनाना बंद करो, मूड नहीं है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, नींद आ रही है तो उठकर 10 पुशअप मार लो। कर सकते हो, बन सकते हो जिद्दी, हरा सकते हो एग्जाम को, बन सकते हो टॉपर, कर सकते हो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन, कर सकते हो मुकाबला खुद से, खुद के आलस से, खुद की नींद से, सोशल मीडिया से, खुद के साथ हो रही गद्दारी से, उन आंसुओं से जो तुम्हारी फैमिली को किसी और ने दिए हैं। कर सकते हो मुकाबला उस डर से, बदल सकते हो अपनी किस्मत। नौकरी पाना और करना जरूरी नहीं, और पढ़ते हुए नौकरी के बारे में सोचना भी इन किताबों के साथ धोखा है जो दिल की कितनी साफ है। और जिनको तुम नौकरी के स्वार्थ के लिए पढ़ रहे हो, अगर पढ़ना है तो ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। अगर पढ़ना है तो दुनिया को कुछ देने के लिए पढ़ो, और कुछ अच्छा करने के लिए सिर्फ इरादों की जरूरत होती है। अपने इरादे मजबूत करो कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे जिंदगी के इस छोटे से डर एग्जाम
पर अपनी जिद फिक्स करनी है। किताबें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हो लेकिन अपनी जिंदगी में रंग भरती है, और अगर तुमने इसमें दूरी बनाई तो तुम्हारी जिंदगी सच में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी। तुम्हें पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी में रंग भरना होगा, उस रंग से ही तुम्हारे घर में रोशनी आएंगी, वो रोशनी तुम्हें सितारा बनाएंगी, और जब तुम सितारे बन जाओगे तब उसी किताब की ब्लैक एंड व्हाइट लाइन में एक नाम तुम्हारा भी शामिल हो जाएगा, और फिर तुम भी किताबों से प्यार करने वालों की जिंदगी में रंग भरोगे। और प्लीज आइंदा बेइज्जती मत करना किताब की, ये बोलकर कि मन नहीं करता। जय हिंद, जय वंदे मातरम।